परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, संत सेवा व्रत परायण सरलता की प्रतिमूर्ति श्री नवलराम जी महाराज, अन्य आचार्यगण, कल प्रसंग चल रहा था। भगवान कहते हैं तस्मात्, इसीलिए यस्य साधकस्य, हे महाबाहो, जिस साधक ने अपनी इंद्रियों को सर्वशः निगृहीत किया है। कहाँ से? बोले इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से निवृत्त कर लिया है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस साधक की प्रज्ञा ही प्रतिष्ठित है। ये विस्तार से कल चर्चा हो गई। आज भाष्यकार भगवान कहते हैं यह अयम लौकिको वैदिकश्च व्यवहारः, ये लौकिक और वैदिक जो व्यवहार है, सह उत्पन्न विवेक ज्ञानस्य स्थित प्रज्ञस्य अविद्या कार्यत्वात् अविद्या निवृत्तौ निवर्तते। वह सब व्यवहार स्थित प्रज्ञ के द्वारा भी संपन्न किया जाता हो, अविद्या कर्तृक है। जब भी हम व्यवहार दशा में आते हैं तो वो अविद्या कोटि में ही आता है। तो अविद्या कार्यत्वात्, अविद्या के द्वारा जनित होने के कारण वो अविद्या का कार्य है। तो विद्या के उदय होने पर, ज्ञान के उदय होने पर अविद्या की निवृत्ति कैसे हो जाती है? वह बोले जैसे सूरज के उगने पर अंधकार स्वतः निवृत्त हो जाता है, प्रयत्न नहीं करना पड़ता, भगाना नहीं पड़ता। सूरज उदित हुआ, अरुणोदय हुआ, अंधकार चला गया। ऐसी विद्या के उदय होने पर अविद्या की स्वाभाविक निवृत्ति हो जाती है। अच्छा, अविद्या की निवृत्ति होने पर उसके कार्य की निवृत्ति भी हो जाती है। अविद्यायाः च विद्या विरोधात्, अविद्या विद्या की विरोधी होने के कारण उसका निवर्तन होना स्वाभाविक ही है। इसी अर्थ को स्पष्ट करते हुए आगे कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। है तो बड़ा केवल शब्दों को सुनकर के अर्थ लगाने लग जाएं तो अटपटा सा है, विचित्र सी बात है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, संसार के प्राणी जिसमें शयन करते हैं निशा मान करके, उसमें संयमी जगता है। महान आश्चर्य की बात यह है कि रात्रि में जगता कौन है? ये कहते हैं संयमी जगता है, साधक जगता है। जबकि व्यवहार दशा में लगता है कि चोर जगता है। शब्दार्थ की बात करें कि रात में जगता कौन है, तो चोर जगता है, जार जगता है, उल्लू जगता है, चमगादड़ जगता है। परंतु शब्दार्थ गृहीत नहीं है निशा का अर्थ, या निशा नहीं, रात्रि नहीं है। रात्रि उपलक्षित कुछ अन्य विशिष्ट अर्थ यहाँ पर द्योतित है।
और यस्याम जागृति भूतानि, जिस अवस्था में, जिस प्रवृत्ति में, तो निशा हम स्पष्ट तो बाद में करेंगे, जिस प्रवृत्ति में, जिस व्यवहार में संसार जगता है, संसारी प्राणी जगता है, सा निशा पश्यतो मुने, उस प्रवृत्ति में, उस व्यवहार में, उन उपलब्धियों में, उस व्यवहार कोटि में महापुरुष साधक उसको निशा की दृष्टि से देखते हैं, अर्थात उससे विरत हो जाते हैं। तो निशा शब्द का अर्थ यहाँ रात्रि नहीं लेना है, इसलिए रामचरितमानस की एक चौपाई की चर्चा कल कर रहे थे। मोह निशा, अर्थात यह निशा माने वहां तो स्पष्ट कर दिया कि मोह रूपी रात्रि में जग सोवनी हारा, मोह निद्रा में सब सोए हुए हैं और देखें ही स्वप्न अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। तो यहाँ निशा शब्द का अर्थ क्या है, भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, या निशा माने रात्रि ही सर्व पदार्थानाम अविवेक करी। क्यों? बोले तमस्वभावत्वात्, सर्वेषाम भूतानाम अर्थात सर्वभूतानाम, ये सभी पदार्थों का अविवेक कराने वाली है, अबोध कराने वाली है, इसलिए रात्रि रूपत्वात् रात्रि कहा। बोले किम तत्व, रात्रि क्या है, ये निशा क्या है जो सभी पदार्थों का अविवेक कराती है, पदार्थों के बोध में बाधक है, तत्व के बोध में बाधक है, वो रात्रि क्या है? किम तत्, कहते हैं परमार्थ तत्वम, वो है परमार्थ तत्व। कस्य विषयः? बोले स्थित प्रज्ञस्य विषयः, वो स्थित प्रज्ञ का विषय है, साधक का विषय है, वो तत्वज्ञ मनीषी का विषय है। उदाहरण देते हैं, यथा नक्तंचराणाम, जैसे निशाचर, नक्तंचर माने नक्त कहते हैं रात्रि को, और नक्तंचर माने नक्ते रात्रौ निशायाम चरती थी नक्तंचर। जैसे निशाचराणाम अह एव सत अन्येषाम निशा भवति, जो नक्तंचरों के लिए, उल्लू आदि के लिए रात्रि के समान है। क्या? बोले जो अन्यों का दिवस है। अन्येषाम अह, अन्येषाम अर्थात सात्विका नाम, सत्य धर्मशीला नाम, जो सात्विक हैं, सत्य धर्म का आचरण करने वाले हैं, धर्म पथ के पथिक हैं, उन सब के लिए जो दिन के समान है, इन नक्तंचरों के लिए अन्यों का दिन भी रात्रि के समान होता है। यथा नक्तंचराणाम अह एव सत अन्येषाम, अन्येषाम अह एव सत, परंतु निशा भवति, उनके लिए रात्रि के समान होता है। तद्वत् नक्तंचर स्थानीयानाम अज्ञानाम सर्वभूतानाम निशा इव निशा परमार्थ तत्वम अगोचरत्वात् अतत् बुद्धिनाम। कहते हैं हम सबका जो दिन है वो उल्लू आदि के लिए रात्रि के समान है। ये उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत। अभी दिन में उल्लू नहीं दिखाई देगा, चमगादड़ नहीं दिखाई देगा, और प्रायः चोर भी नहीं दिखाई देगा, तो हमारा दिन उनके लिए रात्रि के जैसा हो गया। तो अह एव सत अन्येषाम अस्मादृशानाम यद अह तत् नक्तंचराणाम किम भवति, बोले निशा भवति, निशा है। उसी प्रकार जो नक्तंचर स्थानीय हैं, जो अज्ञ हैं, जो तत्वज्ञान रहित हैं, संसार के विषयों में ही जिनको रस आता है, नक्तंचर स्थानीय का अर्थ है कि जो सांसारिक उपलब्धियों में ही रचे पचे हैं, या नक्तंचर स्थानीय माने उलूक सदृश, जो प्रकाश के विरोधी हैं, जिनको ज्ञान नहीं भाता है। तो ऐसे जो अज्ञ हैं उन सबको भी सर्वभूतानाम निशा इव निशा, अर्थात उनको भी परमार्थ तत्व का जो प्रकाश है वो भाता नहीं, उनके लिए निशा के समान है।
अर्थात जब सत्संग की बात चले, जब तत्व की बात चले, जब पुण्य कर्म करने संपादन करने का अवसर आवे, तब उनको क्या आता है? बताओ क्या आता है? बोले नींद आती। बोले साहब कहीं नींद नहीं आती, परंतु कथा में बैठ जाएं, वेदांत की चर्चा चले तो फट नींद आती है। कहीं मत जाओ। जो तत्व की चर्चा है, प्रकाश का, ज्ञान का अवकाश है, अवसर है, वहां उनको रात्रि के समान रुचि नहीं जगती। जैसे रात्रि में लोग सोते हैं तो वो भी सो जाते हैं। बोले क्यों? बोले अगोचरत्वात्, परमार्थ तत्व उनके लिए अगोचर है। अतद बुद्धि नाम, उनको तो इंद्रियों के विषयों में ही रस आता है, और ये परमार्थ तत्व अगोचर है, उनकी बुद्धि का विषय नहीं है। इसलिए वो ज्ञान का जो अवसर है वो उनको रात्रि के जैसा लगता है। ज्ञान का प्रकाश भी उनको रात्रि के समान भासित होता है। बोले तस्याम परमार्थ तत्व लक्षणायाम अज्ञान निद्रायाः प्रबुद्धो जागर्ति संयमी संयमवान जितेंद्रियः योगी इत्यर्थः। तो इस श्लोक का पहला पद था कि या निशा सर्वभूतानाम, इसके अर्थ को प्रकाशित करने के लिए इतनी बात कही गई कि नक्तंचर स्थानीय उलूक आदि को, संसार के सामान्य प्राणियों के लिए जो दिन है वो भी रात्रि के जैसा लगता है, उसको ये दृष्टांत दिया। और अब स्पष्ट कर रहे हैं कि जो इंद्रियों के विषयों में रुचि लेते हैं उन्हीं को अज्ञानी कहा, उन्हीं को उलूक सदृश कहा। उनको क्या है, जब तत्व की वार्ता होगी, जब ये ज्ञान की प्राप्ति का अवसर होगा, तो उनको वो निद्रा के समान, रात्रि के समान, निशा के समान लगेगा और अरुचि हो जाएगी, हट जाएंगे, उनकी प्रवृत्ति नहीं होगी वहां। तो ये बात कह करके कहते हैं तस्याम जागृति संयमी, परंतु उस तत्व प्राप्ति के अवसर पर संयमी जगता है। संयमी शब्द का अर्थ क्या? जितेंद्रिय, और दूसरा अर्थ क्या? योगी। जितेंद्रिय योगी साधक संयमी संयमवान तत्र परमार्थ तत्व लक्षणायाम, उस परमार्थ तत्व लक्षण रूपा अज्ञान निद्रा से प्रबुद्ध जगा हुआ योगी जगता है। जिस भगवत प्राप्ति के, अब और सरल कर दें, जिस भगवत प्राप्ति के पुण्य में अवसर को आने पर संसार के लोग निद्रालु होकर के विरत हो जाते हैं, उस भगवत प्राप्ति के आत्म तत्व के अन्वेषण के अवसरों पर संयमी ही जगता है। अर्थात वो प्रवृत्त होता है, कार्य में संलग्न हो जाता है। तो और स्पष्ट करें तो इसको ऐसा कह सकते हैं, ज्ञान की पद्धति से विचार करें तो आत्मज्ञान की प्राप्ति में संयमी जगता है, असंयमी सोता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति का जो अवसर है वो प्रकाश अर्थात दिवस के रूप में है, पर वो जो असंयमी है, जो संसारी है, जो विषयी है, जो इंद्रिय सुख में लीन है, वो निद्रा मान करके, निशा मान करके सो जाता है, अर्थात विरत हो जाता है। यस्याम जागृति भूतानि, इस श्लोक का तीसरा पद है, जिसमें ये संसार जिस व्यवहार में संलग्न रहता है, जग करके जागरूक होकर के लगता है, उसको मुनि निशा के समान देखता है। भाष्यकार भगवान कहते हैं यस्याम ग्राह्य ग्राहक भेद लक्षणायाम, ये ग्राह्य ग्राहक भेद लेन देन, इसमें अविद्या निशा में प्रसुप्तानि एव भूतानि जागृति, ये सोते हुए भी लोग जग रहे हैं। जैसे स्वप्न की अवस्था में सोता हुआ भी प्राणी जागृत के समान व्यवहार करता है, यद्यपि सो रहा है परंतु वो स्वप्न के माध्यम से इतना क्रियाशील है कि शायद जगता हुआ भी इतने काम नहीं करता जितना सोता हुआ सपने में काम करता है।
जैसे जगता हुआ उड़ नहीं सकता पर सपने में उड़ जाता है, जगता हुआ समुद्र नहीं तैर सकता पर सोता हुआ समुद्र तैर लेता है, जगता हुआ सिंह से नहीं लड़ सकता पर स्वप्न में वो सिंह से लड़ जाता है। अविद्या रूपी निशा में प्रसुप्तानि ए भूतानि जागृति इति उच्यते। यस्याम निशायाम प्रसुप्ता एव स्वप्न सदृशः, स्वप्न के समान महाराज जिसमें सोते हैं, सा निशा अविद्या रूपत्वात् परमार्थ तत्वम पश्यतो मुनेः। महाराज अविद्या रूप होने के कारण परमार्थ तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वो रात्रि के समान है। ऐसा कहें कि सांसारिक व्यवहार के संपादन में ये संसारी जीव जगता है। ये श्याम जागृति माने जगा हुआ है, उसमें संयमी हट जाता है। उसको निशा मान करके क्या आवश्यकता है, किसी के मरण दिन में, किसी के जन्मदिन में जाने का मेरा क्या औचित्य है। अच्छा साहब, संसार की सृष्टि किसने की है, उसका निमित्त कारण क्या है, उसका उपादान कारण क्या है, कब बनाई, कैसे बनाई, क्यों बनाई, इस पर तो बहुत प्रश्न होते हैं। किमा धारो धाता सृजति किम उपादान इति च, इसका उपादान कारण क्या था, इसका आधार क्या था जब परमात्मा ने सृष्टि बनाई। परंतु सपने में, स्वप्न में एक अकेला व्यक्ति घर के अंदर, कमरे के अंदर एक बिस्तर पर, उस बिस्तर के भी आधे हिस्से पर लेटा है। सोते समय आश्रम का या घर का बाहर का गेट बंद करता है, जिस कमरे में खुद है उसका भी गेट बंद करता है, जिस कमरे में है उस कमरे के बिस्तर पर भी आधे पर ही सो पाता है, आधा खाली रह जाता है। आंख बंद करके लेटा और स्वप्न में गया अकेला, और रच लिया उसके मन ने पूरा प्रपंच। सर्प रचे, सिंह रचे, सागर रचा, संसार रचा, पर्वत, आकाश, सब कुछ जो दुनिया में है अंदर रच लेता है। अब बताओ, कल्पना करो, सागर बना रहा है, सागर बन रहा है, सागर दिख रहा है, सागर दिखा रहा है, तो यहाँ क्या आधार था, क्या उपादान था, क्या निमित्त था, किसने बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, इस स्वप्न पर कोई विचार नहीं करता। वहाँ बनने वाला भी खुद है और बनाने वाला भी खुद है, बनने की प्रक्रिया भी खुद है, दृष्टा भी स्वयं है, दृश्य भी स्वयं है और दर्शन की प्रक्रिया भी स्वयं है। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान तीनों स्वयं है। कौन है? बोले मन। स्वप्न के प्रपंच का विधाता माने सृजन करता ब्रह्मा मन, स्वप्न के जगत का पालन करता, पोषण करता विष्णु माने मन, और स्वप्न के जगत का संहार करने वाला, प्रलय करने वाला शिव माने मन। इस बाह्य प्रपंच के बारे में बहुत चर्चा, बहुत जिज्ञासा, बहुत उत्सुकता, बड़े प्रश्न, पर स्वप्न के जगत का सृजन करता तुम्हारे अंदर बैठा हुआ छोटा सा मन है, उस पर कोई विचार नहीं। ये मन ही सिंह बन जाता है और मन ही सिंह से भयभीत होने वाला बन जाता है, और इन दोनों घटनाओं को देखने वाला साक्षी स्वयं दर्शन की प्रक्रिया का संपादन करने वाला मन बन जाता है। स्वप्न की अवस्था में संसार को लगता है सो रहा है, पर बहुत जगा हुआ है, बहुत व्यवहार निभा रहा है। तो ये श्याम जागृति भूतानी, जिसमें संसार जग रहा है, इस संसार को कमाने के चक्कर में लगा हुआ है, व्यवहार निभाने के चक्कर में लगा हुआ है, उसको महात्मा, उसको संत क्या कहते हैं? बोले ये उपेक्ष है, सांसारिक व्यवहार है, हम तो निवृत्ति पथ के पथिक हैं, प्रवृत्ति से हमारा क्या लेना देना। कहते हैं अतः कर्माणि अविद्यावस्थायाम एव चोद्यन्ते, इसलिए जितने कर्म हैं सब अविद्यावस्था में ही प्रेरित होकर के किए जाते हैं। संसार के जितने भी कर्म हैं वो सब के सब अविद्या का प्रतिफल हैं। बोले यज्ञ करना, हाँ, कंटकेन कंटकोद्धारः,
पैर में कांटा लग जाए, जंगल में आप हैं, सुई और पिन होने की संभावना नहीं है, कांटा निकाले बिना चलना भी संभव नहीं है, क्या करोगे? लगे हुए कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा, अच्छा कांटा, मजबूत कांटा ढूंढोगे। एक लगा है और दूसरा लगाया जा रहा है। उस अज्ञान की अवस्था में, अनजानेपन में लगे हुए कांटे के दर्द से निवृत्ति पाने के लिए दूसरा कांटा तुम जान करके लगा रहे हो। पर क्यों लगा रहे हो दूसरा कांटा? पहला कांटा हमारी जानकारी में नहीं लगा, दर्द दे रहा है, और दूसरा कांटा भी दर्द देता ही है छेदने पर, परंतु इस दर्द को तुम ज्ञान के साथ में सहन कर रहे हो, क्योंकि इससे बड़े कांटे की वो जो वेदना दे रहा है उसकी निवृत्ति हो जाएगी। तो कंटके न कंटकोद्धार, अज्ञान पूर्वक किया गया कर्म वो लगा हुआ कांटा है, उस अज्ञान पूर्वक किए गए कर्म की निवृत्ति कैसे होगी? बोले ज्ञान पूर्वक करो। शास्त्र विधि के अनुसार किए गए कर्म के द्वारा अज्ञान कर्तृक, मोह कर्तृक जो कर्म है उसकी निवृत्ति होगी। कंटकेन कंटकोद्धारः। दूसरा उदाहरण, योग वासिष्ठ में भगवान राघवेंद्र को वशिष्ठ जी महाराज ने अनेक विधियों से समझाया है, असद वासना और सद्वासना। असद वासना की निवृत्ति सद्वासना के द्वारा ही होगी। व्यक्ति को कोई बुरी आदत लग गई है, कोई बुरी लत लग गई है, जैसे उदाहरण के लिए किसी को टीवी देखने का या फिल्म देखने का बहुत शौक लग गया और आदत ऐसी लग गई कि छूटती नहीं, रुका नहीं जाता। कोई सुबुद्ध व्यक्ति, उसका हितैषी व्यक्ति कहे कि टीवी देखना है, फिल्म ही ना देखनी है, बोले हाँ तो आओ हम दिखाते हैं। वो आस्था या संस्कार पर आने वाली भगवत कथाओं को देखने में उसकी रुचि जागृत कर दे। तो जो फिल्म देखने की वासना वासित चित्रों को देखने की आदत थी, वो चित्र ही न देखना है, आँखों को रस ही न चाहिए, उसको भगवत कथा से जोड़ दिया, भगवत दृश्यों से, रासलीला या रामलीला से जोड़ दिया। तो वो जो देखने की प्यास थी उसकी पूर्ति तो हो गई, पर चित्त में जो वासना के बीज बोए जाते थे उनकी निवृत्ति के लिए भगवत लीला आ गई। बुरी आदत को हटाने के लिए अच्छी आदत का लगना बहुत जरूरी है। इसलिए व्यक्ति को अपने आप को इतना व्यस्त रखना चाहिए अच्छे काम में। इतनी देर जप कर लिया, अब समय बचा है, मन खाली ना रहे तो सेवा कर लो, अब समय बचा है तो स्वाध्याय कर लो, अब समय बचा है तो कुछ और कर लो। अच्छे काम में व्यस्त रहो, अन्यथा जैसे खेत खाली रह जाएगा तो उसमें घास हो जाएगा, कांटे भी हो जाएंगे, झाड़ियाँ भी हो जाएंगी, और उपेक्षा करोगे तो बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए खेत को खाली मत रहने दो, उसको अच्छे बीज बो करके अच्छा धान्य पाने के लिए आप व्यस्त रखो। आपने खाली छोड़ा तो उसमें घास बिना बोए हो जाएगी, कांटे बिना बोए हो जाएंगे। और हमारा चित्त, हमारा मन भी उस खेत के जैसा ही है, जिसमें यदि आपने भगवत उपासना के, भगवत भक्ति के, सदाचार के, सत्संग के पवित्र बीजों का वपन नहीं किया तो उसमें संसार की विषयासक्त व्यक्तियों के कुसंग के कारण वासना की खेती हो जाएगी, और आप चूक गए तो इतनी कटीली झाड़ियाँ हो जाएंगी कि उलझ करके मर जाओगे, सुलझ नहीं पाओगे जीवन भर। खाली मत रहो, रिक्त रहोगे तो आपको बुराइयां, जैसे अंधेरा है, रात होने पर अंधेरा करना नहीं पड़ता, वो घेर लेता है सब दिशाओं को। आपने अपने घर के अंदर दीपक नहीं जलाया तो अंधेरा तो स्वाभाविक रूप से हो ही जाएगा। चाहते हो कि अंधेरा ना हो तो आपको क्या करना होगा? बोले दीपक जलाना होगा। अपने जीवन के इस पवित्र गृह में, घर में चाहते हो कि ये संसार की वासना में अंधियारी रात अपना प्रभाव न छोड़े, तो भगवत स्मृति का, भगवत भक्ति का, आत्मज्ञान का दीपक जला करके रखो, तो संसार की वासना का अंधकार इसको आच्छादित नहीं करेगा। अतः कर्माणि अविद्यावस्थायामेव चोद्यन्ते न विद्यावस्थायाम।
ज्ञान की अवस्था में, ज्ञानोत्तर दशा में कर्म की आवश्यकता रहती नहीं, कर्म की उपयोगिता रहती नहीं, कर्म रहता ही नहीं। जब तक कर्म है तब तक अविद्यावस्था है। बहुत नाजुक सी बात है। जब तक आपके चित्त में कुछ करने की बात है, अहम करता, मुझे करना है, मैं करता था, मैं करता हूं, मैं करूंगा, तब तब बंधन है। इसकी जगह पर चित्त में हम करता हूं की जगह पर होता है, होता था, होता रहेगा। थोड़ा विचार करना, थोड़ा गहरे से सोचना। मैं करता था, मैं करता हूं, मैं करूंगा। उदाहरण, 40 साल से यही तो करते आए हैं, यही तो कर रहे हैं। मैं करता हूं की जगह पर यही तो होता आया है, यही तो हो रहा है, और यही तो होगा, होता रहेगा। अंतर यह है, करता हूं और होता है मैं। जहां करता हूं ये वृत्ति आएगी, वहां कर्तापन का भाव अपने आप चल करके आएगा। कोई दुनिया की ताकत उसकी निवृत्ति नहीं कर सकती। और होता है मैं करता आवश्यक नहीं है। अंग्रेजी के 2 शब्द हैं, इसको अधिक स्पष्ट करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। एक है डूइंग, डूइंग माने करना। डूइंग बिना कर्ता के, बिना सब्जेक्ट के संभव नहीं है। जी स्वामी जी, नारायण स्वामी जी, बिना कर्ता के, बिना सब्जेक्ट के डूइंग संभव नहीं है। पर हैपनिंग या बीइंग, यहां कर्ता की आवश्यकता नहीं है। विदाउट एनी सब्जेक्ट, बीइंग और हैपनिंग में होता है, हो रहा है। होना में कर्ता नहीं चाहिए, पर करना में कर्ता चाहिए ही चाहिए। संसार का समग्र जो समष्टिगत व्यवहार है वो बिना किसी कर्ता के संपन्न हो रहा है। पर दुख इस बात का है, हमारा घर, हमारा आश्रम, हमारी कुटिया कर्तापन के भाव के बिना नहीं चल रही। पूरी समष्टि का व्यवहार संपादन होता है बिना किसी कर्तापन के भाव के, पर व्यष्टिगत व्यवहार कर्तापन के भाव के बिना संपन्न नहीं हो पा रहा है। जैसे उदाहरण, नदी बहती है या बह रही है, कोई नहीं बोलता कि नदी बहा रहे हैं, नदी चला रहे हैं। हवा चल रही है, पर कोई बोलता नहीं कि हवा चला रहे हैं। दिन हो रहा है, वर्षा हो रही है, सर्दी गर्मी हो रही है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है। आप जो कुछ भी बोल रहे हो समष्टिगत व्यवहार में, वहां सब हो रहा है। गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, वर्षा हो रही है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, हवा चल रही है, दिन हो रहा है, रात हो रही है, वहां सब हो रहा है। और जब आप जैसी व्यष्टि से जुड़ते हो, घर में आते, गृहस्थी हो तो घर में आते हो, और यदि महात्मा हो तो आप आश्रम में, मठ में, कुटिया में आते हो, बोले झाड़ू लगा रहा हूं। परमात्मा, ये भगवती प्रकृति जब देखती है कि इसके अनंत अनंत जीव प्यास से त्रस्त हैं, बेचारे नहाए नहीं हैं पूरे वर्ष से, तो वर्षा करके सबको नहवा देती है, सब नहा लेते हैं। एक एक पेड़ के छोटे से छोटे पत्ते तक को स्नान करा देती है, वह वर्षा हो रही है। पर हम जैसे ही व्यष्टि में जुड़ते हैं, आश्रम में जुड़ते हैं, घर में जुड़ते हैं, तो झाड़ू लगा रहा हूँ, परिवार पालन कर रहा हूँ, नौकरी करता हूँ, कमाता हूँ, तब घर चलाता हूँ साहब। हाय मर रहे हैं, कछु आए ना है। तो ये जब व्यष्टि से जुड़े आप, तब आपके साथ में कर्तृत्व का भाव आ गया, और समष्टि की चर्चा आप करते हैं तो वहां कर्तापन नहीं है। अब मैं एक निवेदन करूं, भगवत विश्वासी आप हैं तो मैं बहुत पूरे मन से निवेदन करूं, भगवत विश्वासी हैं तो जो परमात्मा समष्टि के, सृष्टि के इतने बड़े बड़े कार्यों का संपादन करते हैं, पर्वत बनाते हैं, सागर बनाते हैं, नदियां बनाते हैं, ये निरंतर हवा चलती है, आवश्यकता पड़ने पर प्रकाश होता है, विश्राम के लिए रात्रि होती है,
तो क्या वो परमात्मा आपके छोटे छोटे लघु लघु कार्यों के संपादन को नहीं करेंगे? तो फिर क्यों बिना मतलब के व्यष्टिगत कार्यों में अपने सर पर बोझा लेकर के जिए हैं? पर मनुष्य की प्रवृत्ति है कर्तृत्व के भाव। तो जहां भी चाहे यज्ञ हो, चाहे मौन हो, दान हो, धर्म हो, जहां आपके चित्त में कृति आएगी, कर्म आएगा, वहां कर्तापन का भाव अपने आप आएगा। और उसकी जगह पर संशोधन कर लो कि मैं तो प्रभु का उपकरण हूं, परमात्मा निमित्त बना रहा है, मैं केवल एक यंत्र मात्र हूं, उपकरण मात्र हूं, निमित्त मात्र हूं, और सारा कार्य संपादन तो भगवान को ही करना है, प्रकृति को करना है, नियति को करना है। वहां से अहम भाव चला जाएगा, वहां से बंधन भाव चला जाएगा। हाँ, भगवान कृष्ण ने यही संदेश मुख्यतया गीता के माध्यम से दिया ही है अर्जुन को, कि ये सब काम तो हो चुका है, तुम अपने मन में ये मत सोचो कि मैं इतने लोगों को मारूंगा तो मुझे मारने का दोष लगेगा या ये होगा। बोले निमित्त मात्र बन। अच्छा, कारण क्या है? परोक्ष प्रिया ही देवा। हमारे गुरुजन कहते हैं कि देवता परोक्ष प्रिय होते हैं, उनको प्रकट होकर के श्रेय लेने की आदत नहीं है। मनुष्य में, साधारण जो मनुष्य है उसमें एक बात हंसी की जैसी है, नाली बने या नहर बने या सड़क बने या गली बने या कमरा बने या सीढ़ी बने, अथवा सड़क के किनारे पर वो बेंच बनती है, उस पर पत्थर लगा होगा, आचार्य जी, पत्थर लगा होगा। कभी कभी तो मंदिर के फर्श में जितने पत्थर हैं उतने नाम खुदे हैं। एक मैंने, पंखा पर नाम होगा, नहर पर नाम होगा, शिलान्यास इन्होंने किया, उद्घाटन इन्होंने किया, फीता इन्होंने काटा, ऐसा ऐसा। नल पे भी होता है। वह दुनिया में किसी नदी पर ऐसा लिखा है कि अमुक अमुक देवता ने, परमात्मा ने अमुक तिथि को ये। किसी पर्वत पर, किसी सागर पर, किसी नदी पर आपको कहीं नहीं लिखा मिलेगा। पर नहर बनेगी, नाली बनेगी, सड़क बनेगी, तो चूंकि मनुष्य बनाता है तो उसके मन में अहोभाव रहता है, इसलिए पत्थर चेप जाता है, मैंने बनाया। परंतु आपको किसी नदी पर नहीं मिलेगा, किसी सागर पर नहीं मिलेगा, किसी वन पर, किसी पर्वत पर नहीं मिलेगा, किसी गुफा पर नहीं मिलेगा पत्थर लगा हुआ कि बनाया। माने मनुष्य वो जो थोड़ा करके, इतना बता के, जचा के लोगों को दिखावे कि मैंने किया, बेचारा मनुष्य है। पर भगवान कौन है? जो सब कुछ करने पर भी स्वप्न में भी तुमको एहसान जताने ना आवे, दिखाने ना आवे कि मैंने किया है। मनुष्य से कभी कहने नहीं आता कि तेरी खुशी के लिए मैंने हवा चलाई है, धरती बनाई है, छाया के रूप में आकाश बनाया है, मैं वर्षा करता हूँ ज़रूरत होने पर, मैं उजाला करने के लिए सूरज, और रात में भी उजाला चाहिए तो चंद्रमा के रूप में प्रकाश देता हूँ। परमात्मा नहीं करे। तो जो सब कुछ करके भी जतावे नहीं, बतावे नहीं, शोबाजी ना करे, वो कौन है? जो सब कुछ करके प्रदर्शन ना करे, वो कौन है? भगवान, ईश्वर, परमात्मा। तो डरे हुए क्यों बोल रहे हो? बोलो भाई। जो सब कुछ करके भी जताने नहीं आवे, एहसान नहीं जतावे, बतावे नहीं, प्रदर्शन नहीं करे, वो कौन? मनुष्यों में भी जो सब कुछ करते हुए प्रदर्शन नहीं करता, वो भले ही दुनिया की नज़र में मनुष्य होगा, पर मैं सत्य कहता हूँ वो भगवान के अंश से चैतन्य है, जागृत है। शीतकाल की अंधेरी रात में ठिठुरते हुए लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं, कांप रहे हैं, और कोई देख नहीं रहा। रात में तुम जाके सब पर कंबल डाल आते हो, घर आके चुप सो जाते हो, किसी को खबर नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कब किया। पर किसी जीव की सेवा हो गई, दुनिया नहीं जान पाई, और जिसके साथ जिसकी तुमने सेवा की उसको भी खबर नहीं है, क्योंकि पता चलेगा तो बाबूजी कहेगा, वो पैर छूने के लिए भागेगा,
10 लोगों को बताएगा इन्होंने ऐसा किया है। ये केवल कौन जान रहा होगा? वो जान रहा होगा। और उसकी नज़र में आपका नाम आ गया, आपका काम आ गया, तो फिर संसार की नज़र में आवे या ना आवे क्या फर्क पड़ता है? ये छोटी सोच वाले, छोटी आंख वाले लोग तुम्हें जान पावें, देख पावें ना देख पावें, पर वो सर्वज्ञ तो जानता है ना। किसी की जरूरत, कोई प्यासा है और आप समय पर पानी पहुंचा देते हो, उसको खबर भी ना लगे पानी पहुंच जाए, तो वो यही कहेगा भाई पता नहीं भगवान कर गए। किसी की आवश्यकता के समय पर एहसान जताए बिना, प्रदर्शन किए बिना जब आपके मन में उसके प्रति सहयोग करने की भावना आ जाती है, उस पल आप मनुष्य इंसान नहीं रहते, आप भगवान हो जाते हैं। सांसारिक व्यवहार जब तक रहेगा, कर्तृत्व का भाव तब तक रहेगा। ये कर्तापन का भाव अविद्या दशा का द्योतक है। बोले विद्यायाम ही सत्याम, विद्या होने पर, ज्ञान होने पर, उदिते सवितरी सारवरम इव तमः प्रणाशम उपगच्छति अविद्या। बहुत सुंदर दृष्टांत के माध्यम से कह रहे हैं कि जैसे विद्यायाम सत्याम, अविद्या की दशा में कर्तृत्व का भाव है, मैं यज्ञ करता हूँ, मैं यज्ञ कराता हूँ, इतने कर दिए, इतने कराऊंगा, ये कर्ता हमिति मन्यते। ये अच्छे लोगों की कोटि में गणना नहीं की गई इन लोगों की। यक्षे यक्षे दास्यामि मोदिस्य, हाँ, ये अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। जब तक व्यक्ति के चित्त में अहंकार के कारण विमूढ़ भाव का उदय नहीं होगा, तब तक उसके मन में कर्ता हम का भाव नहीं आएगा। और कर्ता हम का भाव है तो फिर ये न कहे कि मैं अहंकारी नहीं हूं, मैं विमूढ़ नहीं हूं, वो 100% वही है। कहते हैं विद्यायाम सत्याम, विद्या के होने पर जैसे सविता के सवितरी, सप्तमी का एक वचन है सविता शब्द का, सवितरी। सूर्य उदिते सती, सूर्य के उदित होने पर, सारवरम माने सरवरी संबंधित अर्थात रात्रि संबंधित जो अंधकार है वो अपने आप दूर हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान के उदय होने पर अज्ञान की, अविद्या की स्वतः निवृत्ति हो जाती है, कुछ करना नहीं पड़ता। कह रहे प्राग विद्योत्पत्ते है अविद्या प्रमाण बुद्धिया गृह्यमाणा क्रियाकारक फल भेद रूपा सती सर्वकर्म हेतुत्वम प्रतिपद्यते न अप्रमाण बुद्धिया गृह्यमाणायाः कर्म हेतुत्वोपपत्ति। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि जब तक विद्या की उत्पत्ति नहीं होती, ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, उससे पहले तक, प्राक माने तत्पूर्वम, विद्योत्पत्ते है प्राक, विद्या की, ज्ञान की उत्पत्ति से पहले आप अविद्या को प्रमाण बुद्धि से स्वीकार करते हैं। क्योंकि अविद्या को आप प्रमाण नहीं मानोगे तो कर्म नहीं करोगे। उसको प्रमाण बुद्धि से गृहीत करके क्रियाकारक फल भेद रूपा सती, तो अविद्या ही क्रिया कारक और उसके फल आदि के भेदों के रूप में बदल जाती है। सर्वकर्म हेतुत्वम प्रतिपद, तो अविद्या ही प्रमाण रूपा बन करके हमसे कर्म करा लेती है अनेक प्रकार के। क्योंकि अप्रमाण बुद्धिया, आप अविद्या को अप्रमाण कोटि से स्वीकार करके कर्म नहीं कर सकते। आप प्रमाण मानते हो तब तो करते हो, अप्रमाणित मानोगे बोले अविद्या है, नहीं नहीं, अविद्या है, आप ऐसा अप्रमाणित मान करके कर्म नहीं कर सकते। प्रमाण भूतेन वेदेन मम चोदितं कर्म कर्तव्यं कर्म इति कर्माणि कर्ता प्रवर्तते न अविद्या मात्रम इदम सर्वम निशा इव इति। भगवान कहते हैं कि प्रमाणभूत वेद ने मुझको आदेश दिया है, मुझको नोदित माने प्रेरित किया है कि इदं कर्म तव कर्तव्यम, ये कर्म तुम्हारा कर्तव्य है।
इसलिए हम वेद के द्वारा उपदिष्ट होने पर विभिन्न प्रकार के कर्मों के संपादन में लग जाते हैं। अविद्या मात्र मान करके, हम सुन करके, पढ़ करके, उपदिष्ट होने पर भी ये कह लें कि अविद्या है, तो कौन कर्म करेगा? हम तो उसको प्रमाण कोटि से मानते हैं, इसलिए कर्म करने लग जाते हैं। यस्य पुनः निशा इव अविद्या मात्रम इदम सर्वम भेद जातम इति ज्ञानम तस्य आत्मज्ञस्य सर्व कर्म संन्यासे एव अधिकारो न प्रवृत्तो। कहते हैं जो इस संसार के व्यवहार को निशा के समान मानता है और जिनको ज्ञान हो चुका है, उन आत्मज्ञानी महापुरुष का संसार के सभी कर्मों के संन्यास में ही अधिकार है, कर्मों के संपादन में अधिकार नहीं है। ये विशेष बात पूरे दूसरे अध्याय में कई बार आई। सर्व कर्म संन्यास के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है कि सर्वकर्म के संपादन के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये दो बातें चलती आई हैं। भगवान भाष्यकार ने कहा कि भगवान का उद्देश्य ये स्पष्ट है कि सर्वकर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान के द्वारा मुक्ति होती है, पर कुछ का मत है कि कर्म के संपादन से ही वो सर्वकर्म संन्यास अर्थात कर्म संन्यास के द्वारा नहीं, कर्म के संपादन के द्वारा मुक्ति आदि की प्राप्ति होती है। तो कह रहे हैं जिन्होंने ये जान लिया है कि सांसारिक व्यवहार अविद्या मात्र है, जो तत्वतः इस बात को जान गए हैं कि ये जो भी कुछ दिख रहा है सब ब्रह्म है, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, इदम सर्वम ब्रह्म एव सत्यम तत् अन्यत अविद्या मिथ्या इति। महाराज ऐसे महापुरुषों के आत्मज्ञ साधकों के लिए संसार में कोई कर्म शेष नहीं रह जाता, कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता, इसलिए उनका सर्व कर्म संन्यास में ही अधिकार कहा है, महाराज प्रवृत्ति पथ में नहीं कहा। तथा च दर्शयिष्यति, यही बात आगे कहेंगे, तद बुद्ध्यस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः इत्यादि ना ज्ञान निष्ठायाम एव तस्य अधिकारम। उन आत्मज्ञ महापुरुषों का ज्ञान निष्ठा में सर्व कर्म संन्यास में ही अधिकार है, कर्म के संपादन में नहीं, प्रवृत्ति पथ में नहीं है। प्रश्न कर रहे हैं पूर्व पक्ष के रूप में, कहते हैं तत्र अपि प्रवर्तक प्रमाणाभावे प्रवृत्त्यनुपपत्ति ही इति चेत। बोले भाई जो आप कह रहे हैं ज्ञान निष्ठा में उसका अधिकार है, तो ज्ञान निष्ठा में भी तो कोई प्रवृत्त करने वाला प्रमाण चाहिए ना। तत्ववेत्ता महापुरुष को भी ज्ञान निष्ठा में कोई प्रमाण की विधि वाक्य की तो आवश्यकता होगी, पर उसका तो अभाव है। अतः उसमें प्रवर्तक प्रमाण के अभाव होने के कारण ज्ञान निष्ठा में भी तत्ववेत्ता की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। कैसे हो जाएगी? उत्तर दे रहे हैं, बोले नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। स्वात्म विषयत्वात् आत्मज्ञानस्य। बोले भाई आत्मज्ञान तो स्वात्म विषय है। ये जो आत्मज्ञान है ये अपने स्वरूप का बोध कराने वाला होने के कारण स्विषय है, इसमें दूसरे प्रमाण आदि की आवश्यकता नहीं है। नहीं आत्मनः स्वात्मनि प्रवर्तक प्रमाणापेक्षता आत्मत्वात् एव तदन्तत्वात् च सर्व प्रमाणानां प्रमाणत्वस्य। ये तो सभी प्रमाणों को प्रमाणित करने वाली अवस्था है आत्मज्ञान, इसलिए आत्मज्ञान के विषय में किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। आत्मज्ञान तो स्वयं आत्मा होने से स्वतः सिद्ध है, इसमें प्रमाण सब प्रमाणों का चर्म है, सब प्रमाणों का अंतिम निश्चय निष्कर्ष है, इसमें दूसरे की क्या आवश्यकता है। संसार में आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होने के अनंतर
प्रमाण और प्रमेय का व्यवहार बनता ही नहीं है। पुनः प्रमाण प्रमेय व्यवहार न संभवती कदा, बोले आत्मस्वरूपाधिगमे, जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक प्रमाण चाहिए, प्रमेय चाहिए इत्यादि चर्चा होगी। और आत्मज्ञान हो जाने के बाद फिर न कोई प्रमाण चाहिए न कोई प्रमेय चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बद्रीनाथ जाना है, पैदल आप जा रहे हो या वाहन से, पहली बार जा रहे हो तो आप पूछोगे भाई इधर से जाएं कि इधर से जाएं। आप पूछोगे भैया रात्रि विश्राम करना है, कहाँ ठहरें, कहाँ ठहरने के योग्य व्यवस्था हो जाएगी। पर जब तक आप बद्रीनाथ नहीं पहुँचे तब तक ही तो ये व्यवहार चलेगा। कितना किलोमीटर है, कितना चलना है, कैसा रास्ता है, कैसे लोग हैं। आप बद्रीनाथ पहुंच गए, भगवान के दर्शन हो गए, विश्राम हो गया। अब पूछोगे किसी से भैया कितना चलना है, कहाँ जाना है, कितनी दूर है, कैसे लोग हैं। ये जो संसार में चलते हुए व्यवहार करना होता है, विधि क्या है, निषेध क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये तब तक है जब तक आप वहाँ नहीं पहुँचो। आत्मज्ञान रूपी लक्ष्य को पा लेने के बाद में फिर ये जो विधि निषेध है इनकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। प्रमातृत्वम ही आत्मनो निवर्तयति अंतिम प्रमाणम, ये जो आत्मज्ञान रूप अंतिम प्रमाण है ये आत्मा के प्रमातापन को भी निवृत्त कर देगा। निवर्तयत एव च अप्रमाणी भवति स्वप्न काल प्रमाण एव प्रबोधे। महाराज ये इसका निवर्तन करता हुआ, उसको निवृत्त करता हुआ स्वयं भी अप्रमाणित हो जाएगा। कैसे, बोले स्वप्न काल प्रमाणम इव, जैसे जगने के बाद में स्वप्न काल के समग्र दृश्य की स्थिति नहीं रह जाती, ठीक वैसे ही लोके च वस्तु अधिगमे प्रवृत्ति हेतुत्व अदर्शनात् प्रमाणस्य, संसार में भी ये देखने में आता व्यवहार में कि वस्तु प्राप्त हो जाए तो फिर कोई प्रमाण आदि की आवश्यकता वहाँ नहीं देखी जाती। तस्मात्, इसीलिए आत्मविदः कर्मणि न अधिकारः, आत्मवेत्ता का कर्म में अधिकार नहीं है। ये इस श्लोक पर शांकर भाष्य के द्वारा इतना विचार हुआ। एक बार फिर इस श्लोक का साधारणतया अर्थ कर लें। दो विभाजन कर लो, दिन और रात, दो ही प्रकार के लोग बांट लो। हम इस श्लोक को समझने के लिए एक कर लें दिन और एक तरफ कर लें रात, और एक तरफ कर लें संसारी और एक तरफ कर लें साधक। विषयी और साधक कर लीजिए, संयमी और असंयमी कर लीजिए, जितेंद्रिय और अजितेंद्रिय कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। रात और दिन को हम ऐसा कर लें, रात का मतलब है अज्ञान और दिन का मतलब है ज्ञान। रात का मतलब है सांसारिक व्यवहार और दिन का मतलब है भगवत दर्शन की उत्कट लालसा। ऐसा विभाजन कर लें तो रात माने अज्ञान हो गई, दिन माने ज्ञान हो गया। रात माने सांसारिक व्यवहार हो गया और दिन माने भगवत प्राप्ति के लिए साधना हो गई। तो जो संसार के लोग, उनको रस आता है पारिवारिक सांसारिक व्यवहार के निर्वाह में, अज्ञान जनित कर्मों के करने में उनको बहुत रस आता है। कोई जी गया, कोई मर गया, किसी की नौकरी लग गई, किसी की सगाई है, बहुत मगन होकर के, बहुत बालक हो जाए तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, शादी हो तो कहना ही क्या, बूढ़े भी नाचने लग जाते हैं। इस रात्रि रूपात्मक व्यवहार में, इस सांसारिक व्यवहार में जो साधक होगा वो कहेगा विक्षेप पड़ता है, विघ्न होता है, नहीं भाई हमारा समय नहीं, हम नहीं। सांसारिक व्यवहार से, उस रात्रि रूपात्मक व्यवहार से विरत होकर के, उसके लिए तो वो जो संसार के लोगों के लिए खुशी का समय है, उसके लिए तो वो उपेक्षा का विषय है। संसार के लोग जग रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं और वो सो रहा है, उसके लिए रात हो गई वो।
और महाराज उसमें जिसमें संसार के लोग सोए हुए हैं, किसमें सोए हुए हैं संसार के लोग? अरे भैया ये मोह निद्रा को छोड़ करके भगवत प्राप्ति के लिए कुछ करो, तो कहते हैं बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी से ही बहुत समय पड़ा हुआ है, कथा क्या रोटी दे देगी, राम राम जपने से का पेट भरेगा? ऐसा बोल करके लोग भजन की, साधना की, ईश्वर प्राप्ति की उपेक्षा कर देते हैं। वो उन संसार के लोगों के लिए रात के जैसी है, पर इस भगवत प्राप्ति के उद्योग में साधक जगता है। अब समझ क्लियर हो गया ना? एक महात्मा जी थे, बहुत कहते कपड़े नहीं पहनते थे, लोग बड़े मगन हो, साहब ठंडी हो कुछ भी हो, लत्ता ही ना पहरे, कुछ खाते नहीं, केवल बहुत आग्रह करने पर गाय का थोड़ा सा दूध और गंगा जल ही लें। लोग और भी चकित हो जाए, साहब हम तो 4 बार खाते हैं तब भी भूख नहीं मिटती, और बाबा तो कछु खावे ही नहीं है। कपड़े बाबा नहीं पहनते, भोजन बाबा नहीं करते, और बाबा पैसा ना छुए, मठ मंदिर कोई बनाया नहीं है। बड़ी प्रसन्नता अनुभव करते लोग उनके पास जाकर के, बड़ी प्रशंसा करते। बड़े बड़े लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं, महाराज आप बड़े त्यागी, हम धन्य हो गए आपके दर्शन करके। महात्मा जी सुन लिया करें, उपेक्षा कर दें। जब बार बार ऐसा हुआ, बहुत लोग इकट्ठे हुए, और प्रायः देखने में ऐसा आता है कि साधु भजनानंदी हो, भजन में थोड़ी क्षमता हो, तो धनिक लोग इस संभावना के साथ में साधु से जुड़ जाते हैं, हमसे तो भजन होता नहीं, हमारी कोई वस्तु, हमारी कोई सेवा इनके काम में लग जाए, इनके उपयोग में आ जाए, तो हम भी तर जाएंगे, इनके पुण्यों के बल पर हमारा भी बेड़ा पार लग जाएगा। इस संभावना में जुड़ जाते हैं। एक दिन सब बड़े बड़े लोग बैठे और महात्मा जी की प्रशंसा चल रही थी, उनके त्याग और वैराग्य की। तो महात्मा जी बोले, रे भाई सेठो, त्यागी हम नहीं, त्यागी तो तुम लोग हो। हम किस बात के त्यागी हैं? बड़े त्यागी तो तुम लोग हो, तुमने बड़ा त्याग किया है। अब सब सन्नाटा छा गया। हम तो बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं, बढ़िया खा के आए हैं, बढ़िया गाड़ियों से आए हैं, बड़े मकानों में रहते हैं, बिना पैसे के तो हमको सांस नहीं आता, हम त्यागी कैसे हो जाएंगे? भोजन छूटता नहीं, कपड़े छूटते नहीं, मकान छूटता नहीं, हमसे क्या छूटता है? हम कैसे त्यागी हैं? और ये महात्मा जी हमको त्यागी बता रहे हैं। एक ने हिम्मत करके पूछा, महाराज हम कैसे त्यागी हैं, जरा हम समझे नहीं बात। वस्तुतः त्यागी तो आप हैं महाराज जी, आपको कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, भाई मैं सच कहता हूं कि त्यागी हम बड़े नहीं, बड़े त्यागी तुम हो। लोगों की जिज्ञासा और बड़ी, हाथ जोड़ के पूछा, महाराज कैसे? महात्मा जी ने कहा कि हमने क्या त्यागा है? तुच्छ थोड़े से कपड़े त्यागे हैं, ईंट पत्थरों का मकान त्यागा है, और जो मल बन जाना था, वो चाहे कितना भी स्वादिष्ट होता, वो भोजन त्यागा है। ईंट पत्थर त्यागे हैं, कपड़ा त्यागे हैं, रोटी चावल दाल त्यागा है। हमने क्या त्यागा है? केवल यही जो नष्ट होने वाले पदार्थ हैं। पर बड़े त्यागी तो आप हो, तुमने तो परमात्मा को ही त्याग रखा है, तुमने तो भगवान को ही त्याग रखा है। संसार के नाशवान पदार्थों के अर्जन करने में इतने डूबे हो कि तुमको भगवान की स्मृति का अवकाश नहीं है। तो बड़े त्यागी हम नहीं, बड़े त्यागी तुम हो। इस श्लोक को समझने के लिए इस बात पर आपको स्थिर होना होगा कि भगवत प्राप्ति रूपी उपासना में, साधना में कौन सो रहा है? जो संसार में रचा पचा है। उसके पास अवकाश नहीं है भगवान के लिए। उसके लिए भगवत प्राप्ति क्या? बोले रात है, सो जाओ चैन से। और संसार के व्यवहार में, नाचने गाने में जो आनंद का अनुभव करता है संसारी, जो उसके लिए दिन के जैसा है, उसमें कौन? बोले साधक सो रहा है।
संसार के व्यवहार को निभाने के प्रति उपेक्षा भाव से भरा साधक सो गया मानो, नहीं, उसके लिए रात है वो। और भगवत प्राप्ति जो संसार के लिए रात है, उसमें साधक जग रहा है। ऐसे अंतर करना पड़ेगा आपको। भगवत प्राप्ति के पथ में, साधना के पथ में सजग है कौन? साधक। और सो रहा है कौन? संसारी। और संसारी के लिए जो दिवस के समान रुचि का विषय है सांसारिक व्यवहार, जिसमें संसार का व्यक्ति जग रहा है, उसमें सो रहा है कौन? बोले साधक। ये अंतर करना पड़ेगा। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। समय कितना हो गया है? अब आगे कहते हैं विदुषः त्यक्तैषणस्य, अच्छा, स्थित प्रज्ञस्य यतेः एव मोक्ष प्राप्ति न तो असन्यासिनः काम कामिन इति एतम अर्थम दृष्टान्तेन प्रतिपादयिष्यन् आह। भाष्यकार कहते हैं जो विद्वान है, जो त्यक्तैषणा है, त्यक्तैषणा माने जिसने तीनों ऐषणाओं को त्याग दिया है। संसारी की दृष्टि से कहते हैं तो पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। महात्मा के पुत्र तो होता नहीं है, इसलिए ये जो तीन ऐषणाएं हैं संसारी के लिए कही। साधक वही बन पाएगा। अभी अपनी परीक्षा, जैसे हम हैं, हम अपनी परीक्षा कर लें, आप अपनी परीक्षा कर लें। यदि हम गृहस्थ हैं तो क्या पुत्रेषणा त्यागी? नहीं त्यागी, तो फिर अभी भगवान के पथ पर नहीं बढ़े। जो भजन भी हो रहा है, पाठ हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, वो भी इसलिए हो रहा है कि साहब मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये काम बन जाए। सम्राट को प्राप्त करने के बाद भी भूसा मांग रहे हैं अभी हम। सर्वेश्वर को प्राप्त करने के बाद भी, साधना का आश्रय लेने के बाद भी सांसारिक पदार्थ मांग रहे हैं, तो सम्राट से हम कोयला मांग रहे हैं। किसी राजा ने प्रसन्न होकर के किसी लकड़हारे को चंदन का बाग दे दिया, खुश हो गया, भाई तुमने बहुत, कथा है वो तो दूसरी, हम तो साधारण बात कर रहे हैं। उसने क्या किया? चंदन के बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ काट काट करके जलाए, कोयला बनाया और बेच ली। राजा ने सोचा कि अब उसकी दरिद्रता मिट गई होगी। लकड़हारे से पूछा, रे भाई क्या हाल चाल है? बोले महाराज आपकी कृपा से 3-4 साल बड़े आनंद से कटे। आपने जो बाग दिया था, आनंद आ गया। क्या हुआ? बोले इतने बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ थे, जलाता था, एक एक पेड़ महीनों महीनों का खर्चा निकाल देता था। जलाता, बहुत कोयला बनते, उनको बेच देता। राजा ने अपना माथा पकड़ लिया, रे तेरा नाश जाए। उस चंदन के पेड़ की डाली की एक छोटी सी लकड़ी के टुकड़े को बेचता तो महीनों नहीं बरसों का काम चल जाता, और तेने जला करके कोयला बना करके बेचा है। हंसना तो बड़ा आसान है, हमारी दुर्दशा ये है, हम भी उसी लकड़हारे के जैसे हम अपनी बात कर रहे हैं। परमात्मा ने ऐसा खुशबूदार सुंदर शरीर दिया, मनुष्य का शरीर दिया, आँख नाक कान सब सजा हुआ दिया, फूल और फल लगे हुए हैं, और हम कर क्या रहे हैं? इन पवित्र इन अद्भुत अद्भुत क्षमताओं से भरे हुए शरीर के द्वारा कोयला इकट्ठे कर रहे हैं। सांस रूपी अनमोल रत्न जिसमें लगे हुए हैं, जिनके द्वारा परमात्मा को पाया जा सकता था, उससे हम कोयला इकट्ठे कर रहे हैं। स्वर्णस्थाल्याम क्षिपति स रजः, सोने की थाली से घर की धूली बाहर फेंक रहा है। और पाद शौचम विधत्ते पीयूषेण, अमृत मिल गया तो पैर धो रहा है, पांव धोने का साधन है। ऐरावत हाथी मिल गया, इंद्र ने मित्रता करके दे दिया तो उससे ईंधन काट करके रख करके ला रहा है उसकी पीठ पर। चिंतामणि घर में रखी है और कौवा उड़ाने के लिए उठा करके फेंक के मार रहा है, उसे पता ही नहीं है चिंतामणि का महत्व क्या है, सोने की थाली का महत्व क्या है। मनुष्य शरीर को पाकर के सांसारिक पदार्थों की उपलब्धि में डूबा हुआ व्यक्ति इन चारों की तरह से बावला है, जो चिंतामणि से कौवा या बंदर भगा रहा है।
जो सोने की थाली से धूल फेंक रहा है, जो अमृत पाकर के एक बूंद पान करे तो मुक्त हो जाए, वो पैर धो रहा है। ऐरावत हाथी मिल गया है जिसके गंड मंडल पर मुक्ता लगा है, उससे ईंधन धो रहा है। हम भी मनुष्य शरीर के द्वारा सांसारिक व्यवहार में लगे हैं। तो ऐसे ही है, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा को जिसने त्याग दिया है। अब सन्यासी साधु के लिए बात करनी हो तो पुत्रेष्णा की जगह पर शिष्येष्णा, पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण किसी की प्रेरणा से कोई आकर के भगवान के भजन के निमित्त जुड़ जाए तो बात एक अलग है, पर उद्योग करके, योजना बना करके, समायोजन करके, प्रेरित करके बुलावे और चेला चंटारी बनावे तो ये बड़ी दुखद बात है, ये शोक की बात है। तो शिष्येष्णा को त्याग दे, और शिष्येष्णा नहीं त्यागी है तो कितनी भी ऊंचाई पर खड़े हो भाई साहब, आप वहीं पड़े हो। जैसे गीध उड़ता बहुत ऊंचे है पर उसकी नज़र जमीन पर पड़े हुए मांस के टुकड़े पर ही होती है। हम बात किसी और की नहीं, अपनी कर रहे हैं। यदि लोकेष्णा है, वित्तेष्णा है और ये देहेष्णा है और ये शिष्येष्णा है तो हम ऊंचाइयां तो कितनी भी उड़ रहे हैं, पर अभी जमीन पर ही हमारी नजरें अटकी पड़ी हैं, उठे नहीं। तो ऐसे स्थित प्रज्ञ यति को मोक्ष प्राप्ति होती है, असन्यासी को नहीं, कामकामी को नहीं होती। इस बात को आगे कहेंगे। अब वाणी को यही विराम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नारायण नारायण।